हेलो दोस्तों आज की वीडियो आपके ही काम की है एंड काफी इंफॉर्मेटिव काफी नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे दोस्तों बहुत सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग दोस्तों अपने जिंदगी की जमा पूंजी, उनकी लाइफ की जो भी सेविंग्स होती है, जो एक एक पैसा जमा किए होते हैं, उनकी मेहनत की कमाई दोस्तों वो खुद से एक झटके में गवा देते हैं। एंड इनके दोस्तों पैसे के ऊपर दूसरा कोई मजाक कर रहा होता है एंड इनको अपने ही पैसों के लिए दोस्तों रोना पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों आपने मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स के बारे में सुना होगा जहां पे कुछ कंपनी होती है, वो लोगों को वादा करती है कि अगर आज आप हमारे कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 3 महीने में डबल कर दिया जाएगा, या तो 6 महीने में डबल कर दिया जाएगा, या तो आपको हर महीने 15 से 20% का रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों कुछ लोगों को यह बात बिल्कुल अजीब लगती होगी, लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो में आगे 3-4 ऐसे कंपनीज के रियल लाइफ एग्जांपल भी शेयर करने वाले हैं जहां पे लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों कोई मार्केट में एक कंपनी आती है जहां पे वो लोगों को वादा करती है कि अगर आज आप हमारे कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 3 महीने में डबल हो जाएगा, यानी कि 2 लाख रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों जो लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस चलने लगता है कि अगर आज इस कंपनी में मैंने अपने 1 लाख रुपया लगा दिया तो 3 महीने में मेरे 2 लाख हो जाएंगे, 6 महीने में मेरे 2 लाख रुपया डबल होकर 4 लाख हो जाएंगे एंड 12 महीने में मेरे पैसे 8 लाख हो जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों उनका कैलकुलेशन होता है कि 4 से 5 साल में उनका जो 1 लाख रुपया है वो 1 करोड़ में बदल जाएगा। एंड दोस्तों इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी में पैसे लगा देते हैं। कुछ लोगों के पास दोस्तों पैसा नहीं होता है तो बैंक से लोन लेके इस तरीके के कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोगों के पास दोस्तों फिर भी पैसा नहीं होता है, लोन भी नहीं मिल पाता है, तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स या तो रिलेटिव से कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके इस तरीके के कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड दोस्तों बाद में नतीजा ये होता है कि या तो इनका पैसा कंपनी का जो मालिक होता है वो लेके भाग जाता है, या तो वो कंपनी ही बंद हो जाती है, यानी कि दोस्तों इनका जो भी पैसा होता है वो डूब जाता है। एंड फिर दोस्तों सिचुएशंस ये होती है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, उसमें से कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोगों का दोस्तों रिलेशंस खराब हो जाता है क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपने फैमिली फ्रेंड से पैसे उधार लिए होते हैं एंड वो चुका नहीं पाते हैं, जिसके वजह से रिलेशंस खराब हो जाता है। एंड कुछ लोग तो दोस्तों बैंक से लोन लिए होते हैं एंड वो लोन भी नहीं चुका पाते हैं, तो उनको दोस्तों घर जायदाद बेचने की जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों इस तरीके का जो भी स्कीम्स होता है उसको हम लोग पॉन्जी स्कीम कहते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि पॉन्जी स्कीम होता क्या है, पॉन्जी स्कीम में लोग कैसे फंस जाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल भी दोस्तों 3-4 कंपनी के हम शेयर करेंगे जहां पे लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। एंड लास्ट में दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि जो भी पॉन्जी स्कीम वाली कंपनी होती है उसको कैसे पहचाना जाए, क्योंकि जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो अगर गलती से पॉन्जी स्कीम वाली कंपनी में पैसा लग गया तो पैसा 0 हो जाएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हम जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही कंपनी है कि गलत कंपनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप समझ सकते हो कि कितनी इंफॉर्मेटिव, कितनी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। तो दोस्तों अगर आप एज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, कॉर्पोरेट लीडर, स्टूडेंट, इन्फॉर्मर, इन्वेस्टर से इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम समझते हैं कि ये पॉन्जी स्कीम होता क्या है। तो दोस्तों पॉन्जी स्कीम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है जहां पे दोस्तों लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पे, निवेश के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एक नई कंपनी बनाई जाती है एंड उस कंपनी के दोस्तों जो भी मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, वो लोगों से वादा करते हैं कि अगर आप हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न देंगे। यानी कि दोस्तों ऐसा रिटर्न जो बैंक के एफडी से काफी ज्यादा होता है, या तो आप स्टॉक मार्केट में, या तो म्यूचुअल फंड से, या तो कहीं से भी आप अर्न करते हैं, उससे ज्यादा रिटर्न देने की दोस्तों एक कंपनी आपको गारंटी देती है। एंड ये भी कहती है कि आपको रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या तो कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हमें थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन इस टाइप की जो भी कंपनी होती है वो गारंटेड रिटर्न का वादा करती है, प्लस ज्यादा रिटर्न देती है एंड ये भी कहती है कि आपको रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इस टाइप की जो भी कंपनी होती है, हर कंपनी का अपना एक अलग तरीका होता है, अलग प्लान होता है। कोई कंपनी दोस्तों 3 महीने में पैसे डबल करने का वादा करती है, कोई कंपनी 6 महीने में, कोई कंपनी 1 साल में, या तो कोई कंपनी दोस्तों सिंपली ये भी वादा करती है कि हम आपको हर महीने 15 से 20% का रिटर्न देंगे। अब दोस्तों इस टाइप की जो भी कंपनी होती है उनका मेन टारगेट, मेन प्लान ये होता है कि किसी भी तरीके से लोगों से कैसे पैसे निकलवाए जाए।
अब दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो इस कंपनी के जाल में फंस जाते हैं, यानी कि दोस्तों वो इस टाइप के कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड उनके मन में दोस्तों फिर भी एक डाउट होता है एंड वो कंपनी से पूछते हैं कि भाई आपकी कंपनी ऐसा करती क्या है कि आप हमें इतना ज्यादा रिटर्न देना चाहते हो। तो दोस्तों इसका भी आंसर कंपनी के जो ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, उनके पास होता है कि हमारी कंपनी रियल एस्टेट में बिजनेस करती है, टूर्स एंड टूरिज्म में बिजनेस करती है, हमारी कंपनी गोल्ड सिल्वर बुलियंस में बिजनेस करती है, यानी कि हमारी कंपनी दुनिया की हर बिजनेस करती है। लेकिन दोस्तों रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी में दोस्तों इनका एक ही बिजनेस होता है कि किसी भी तरीके से कंपनी में नए नए इन्वेस्टर्स आते रहे एंड नए नए इन्वेस्टर्स का दोस्तों जो भी पैसा होता है वो कुछ पैसा पुराने इन्वेस्टर्स में बांटे जाते हैं एज अ प्रॉफिट, एज अ कमीशंस एंड बाकी का दोस्तों सारा पैसा कंपनी रख लेती है। अब दोस्तों इस चीज को हम सिंपली एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान के चलते हैं कि मिस्टर एक्स नाम के एक पर्सन ने एक एबीसी नाम की कंपनी बनाई, जहां पे दोस्तों जो मिस्टर एक्स है एंड इनकी जो कंपनी है एबीसी, वो मार्केट में दोस्तों एक स्कीम लेके आई है, एक प्लान लेके आई है कि अगर आज हमारे कंपनी में कोई 10,000 रुपया इन्वेस्ट करता है तो उसको हम हर महीने 20% का रिटर्न देंगे। अब दोस्तों इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए मिस्टर एक्स एंड इनकी जो कंपनी है एबीसी, उन्होंने कुछ एजेंट्स को हायर किए। अब एजेंट्स का काम ये होगा कि अलग अलग लोगों को इस कंपनी का जो स्कीम है उसके बारे में बताना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंपनी के स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करें, जिसके लिए दोस्तों एजेंट को अच्छा खासा कमीशन भी दिया जाता है। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि इस कंपनी के जो एजेंट हैं उन्होंने अपने फैमिली, फ्रेंड, अपने रिलेटिव्स को, आस पड़ोस में एंड बाकी के सारे लोगों को इस कंपनी के स्कीम के बारे में बताते हैं एंड मान के चलते हैं दोस्तों कि जो 100 लोग हैं मान चुके हैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि दोस्तों अब कंपनी के पास 100 लोगों का 10-10 हजार रुपया जाने वाला है, यानी कि अब कंपनी को मान के चलते हैं 10 लाख रुपया मिल चुका है। अब दोस्तों कंपनी जो इन्वेस्टर्स को वादा की होती है कि आपको हम हर महीने का 20% रिटर्न देंगे आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी कि 10 लाख के ऊपर 20% अगर मैं करता हूं तो होता है 2 लाख रुपया जो कंपनी को इन्वेस्टर्स को देने होंगे एज अ रिटर्न। तो दोस्तों एक कंपनी करती क्या है कि जो इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी के पास 10 लाख रुपया आया है उसी में से कंपनी 2 लाख रुपए इन्वेस्टर्स को उनका ही पैसा देती है, कुछ पैसा एजेंट्स को कमीशन के तौर पे दिया जाता है एंड बाकी का सारा पैसा कंपनी खुद रख लेती है। क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया कि इस टाइप की जो कंपनी होती है उनका कोई बिजनेस नहीं होता है, उनका बिजनेस यही होता है कि लोगों का पैसा लोगों में बांटना। अब दोस्तों कंपनी ये सेकंड चाल चलती है कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनको रिटर्न मिल गया है, इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई कंपनी के ऊपर भरोसा करने लगते हैं। अब दोस्तों कंपनी इन्वेस्टर्स को कहती है कि अगर आप और नए लोगों को हमारे कंपनी के साथ में जोड़ते हैं तो आपको हम हर महीने का 20% का रिटर्न तो देंगे ही, प्लस हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन भी देंगे। जिसके चक्कर में दोस्तों जो 100 इन्वेस्टर्स कंपनी के साथ में जुड़े थे वो भी अपने फैमिली, फ्रेंड, अपने रिलेटिव्स को इस कंपनी के स्कीम के बारे में बताते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं कि जो 100 इन्वेस्टर्स है उन्होंने अगर एक एक लोगों को भी इस कंपनी के साथ में जोड़ते हैं तो इस कंपनी में वापस से 100 नए लोग आ गए। अब वापस से कंपनी के पास में 100 नए लोगों का 10-10 हजार रुपया आ गया, यानी कि कंपनी के पास फिर से 10 लाख रुपया आ गया। जिसमें से दोस्तों कंपनी क्या करेगी, कुछ पैसा जो कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स है उसको 20% का रिटर्न देंगी, कुछ पैसा उनको एज अ कमीशन देगी एंड सारा का सारा पैसा अब कंपनी रख लेगी। जिससे दोस्तों होगा क्या, जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है वो काफी ज्यादा खुश होंगे, कंपनी के ऊपर उनका ट्रस्ट बढ़ते चले जाएगा एंड जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं वो भी देखेंगे कि हाँ भाई पुराने लोगों को पैसा मिल रहा है तो उनको भी पैसा मिलेगा। इस उम्मीद से दोस्तों जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, अब सारे लोग कंपनी के लिए नए नए इन्वेस्टर्स लेके आते रहते हैं ताकि वो 20% का रिटर्न भी अर्न करे एंड हर महीने कमीशन भी अर्न करे। इस तरीके से दोस्तों कंपनी का जो स्कीम होता है वो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वही लोग डिफरेंट लोगों को बताते हैं एंड इस तरीके से कंपनी का जो बिजनेस है वो फैलते चले जाता है, कंपनी का जो नेटवर्क है दोस्तों वो फैलते चले जाता है एंड कंपनी में नए लोग पैसा लेके आते हैं एंड वही नए लोगों का पैसा जो कंपनी है कुछ पुराने लोगों में बांटती है एंड बाकी का पैसा सारा कंपनी खुद रख लेती है। अब दोस्तों यहां तक तो ठीक है कि कंपनी में नए लोग आ रहे हैं, नए लोगों का पैसा पुराने लोगों में थोड़ा बांटा जा रहा है एंड बाकी का पैसा कंपनी खुद रख लेती है। अब दोस्तों प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब इस कंपनी के ऊपर कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या तो सेबी का नजर पड़ता है तो दोस्तों इस कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जाते हैं। एंड दूसरा दोस्तों प्रॉब्लम तब आता है जब इस कंपनी में नए लोग आना कम हो जाते हैं या तो नए लोग आना बंद हो जाते हैं।
क्योंकि दोस्तों अगर नए लोग आएंगे नहीं तो कंपनी में पैसा आएगा नहीं, एंड कंपनी में पैसा आएगा नहीं तो पुराने लोगों का पैसा कंपनी देगी कैसे। एंड जब दोस्तों पुराने लोगों का पैसा नहीं मिलता है तो पुराने लोग जो होते हैं वो कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करते हैं, एंड जब कंप्लेंट का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जाते हैं, जहां पे दोस्तों पता चलता है कि अरे इस कंपनी का एक्चुअली में कुछ बिजनेस तो था ही नहीं, ये कंपनी नए लोगों से पैसा लेती थी एंड कुछ पैसा पुराने लोगों को बांटती थी एंड बाकी का सारा पैसा कंपनी खुद रख लेती थी। एंड जिसके चक्कर में दोस्तों जो नए लोग होते हैं उनका सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो जाता है। जो पुराने लोग होते हैं वो यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे अर्न कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को लॉस होता है, नुकसान ही होता है, जिसके चक्कर में दोस्तों जो इन्वेस्टर्स होते हैं कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोगों का दोस्तों रिलेशन खराब हो जाता है, कुछ लोगों को दोस्तों बैंक से लोन लेके कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, जिसके चक्कर में उनको घर जायदाद भी बेचना पड़ता है। तो दोस्तों आपको पोंजी स्कीम क्या है वो समझ में आ गया होगा, जहां पे दोस्तों जो कंपनी होती है इनका एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं होता है, ये सिर्फ नए लोगों का जो पैसा होता है वो पुराने लोगों में बांटते हैं। एंड जब नए लोग दोस्तों कंपनी में आने कम होते हैं, बंद होते हैं, तो कंपनी के पास पैसा आना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो कंपनी पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी रिटर्न टाइम पे नहीं दे पाती है, जिसके चक्कर में पुराने इन्वेस्टर्स दोस्तों कंपनी के ऊपर कंप्लेन फाइल करते हैं एंड कंपनी का जो एक्चुअल चेहरा है दोस्तों, रियल पिक्चर, ये लोगों के सामने आता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पोंजी स्कीम के कुछ रियल लाइफ केसेस, जहां पे तकरीबन दोस्तों लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। तो दोस्तों जो हम सबसे पहला केस देखने वाले हैं वो है नोएडा पोंजी स्कैम, जो कि दोस्तों एक ऑनलाइन पोंजी स्कैम था, जहां पे दोस्तों एक 26 साल के पर्सन अनुभव मित्तल ने तकरीबन दोस्तों 6 से 7 लाख लोगों को 3,700 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। बेसिकली दोस्तों इनके कंपनी ने एक ऑनलाइन सोशल मीडिया पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था दोस्तों socialtrade.biz, जिसके अंदर में दोस्तों अलग अलग प्लान थे। फॉर एग्जाम्पल 5,750 का एक प्लान था, फिर 11,500 का एक प्लान था, फिर दोस्तों 28,750 का एक प्लान था, फिर 57,500 का एक प्लान था। इन्वेस्टर्स का काम ये था दोस्तों कि इस कंपनी के प्लान में पैसे इन्वेस्ट करना है, जिसके बदले में दोस्तों जो कंपनी है वो लोगों को कुछ लिंक्स प्रोवाइड करेगी एंड लोगों का काम सिर्फ इतना है कि उस लिंक्स के ऊपर क्लिक करना है एंड एक लिंक के ऊपर क्लिक करने का लोगों को 5 रुपया दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर मैं इस कंपनी का 57,500 वाला प्लान परचेस कर लेता हूं तो ये कंपनी दोस्तों मुझे वादा करती है कि हम आपको हर एक रोज 125 लिंक्स प्रोवाइड करेंगे एंड आपको सिर्फ उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको एक लिंक पे क्लिक करने का 5 रुपया दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों टोटल मुझे 625 डेली के मिलने वाले थे। एंड ये कंपनी ने दोस्तों ये भी वादा किया था कि आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1 साल के बाद वापस कर दिया जाएगा। एंड आप अगर नए लोगों को इस कंपनी में लेके आते हैं तो आपको दोस्तों रोज का जो आप अर्निंग करते हो वो तो करोगे ही, प्लस आपको एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलेगा नए लोगों को लेके आने का, जिसके चक्कर में दोस्तों इस कंपनी से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। एंड बाद में पता चला दोस्तों ये जो कंपनी लिंक्स प्रोवाइड करती है वो तो फेक लिंक प्रोवाइड करती है। बाद में दोस्तों धीरे धीरे जो इन्वेस्टर्स थे लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाना बंद किया, तो इस कंपनी के पास पैसा आना कम हो गया, बंद हो गया, फिर ये लोगों का पैसा दे भी नहीं रही थी। एंड धीरे धीरे दोस्तों इस कंपनी के ऊपर कंप्लेंट फाइल होने स्टार्ट हुए एंड एक्चुअली में पता चला कि भाई ये जो कंपनी थी ये तो लोगों को फेक लिंक्स प्रोवाइड करती थी एंड लोगों का ही पैसा कुछ लोगों को बांटती थी एंड बाकी का पैसा कंपनी खुद रख लेती थी। सेकेंड जो दोस्तों केसेस है वो है शारदा पोंजी स्कैम, जहां पे दोस्तों 17 लाख लोगों को, कितने 17 लाख लोगों को 4,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया था। ये दोस्तों जो 4,000 का फिगर है वो गवर्नमेंट ने इशू किया है, एक्चुअल फिगर इससे ज्यादा भी हो सकती है। इस स्कैम में भी दोस्तों कंपनी ने लोगों को वादा किया था कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देंगे, आपके पैसे 2-3 साल में डबल कर देंगे, जिसके चक्कर में दोस्तों काफी लोगों ने ये कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। बाद में पता चला दोस्तों कि ये एक पोंजी स्कैम है एंड यहाँ पे लोगों के बहुत सारे पैसे डूब गए थे। आप समझ सकते हो दोस्तों कि 17 लाख लोगों के तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए डूब गए, जिसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। इस स्कैम में दोस्तों पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर, ये सारे लोग भी शामिल थे। थर्ड केसेस है दोस्तों IMA पोंजी स्कैम, जहां पे दोस्तों 30,000 से भी ज्यादा लोगों को 1500 से 2,000 करोड़ रुपए तक का चूना लगाया गया था, जहां पे कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे सेम उन्होंने वादा किया था कि हम आपको ज्यादा रिटर्न देंगे। एंड शुरुआत के टाइम पे दोस्तों यहाँ पे भी कंपनी ज्यादा रिटर्न दे रही थी, जिसके चक्कर में लोग काफी ज्यादा खुश थे एंड वो नए नए लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करवाते थे। एंड धीरे धीरे दोस्तों जब कंपनी में वापस से पैसा आना कम हुआ, बंद हुआ, तो कंपनी ने लोगों का पैसा देना बंद करी एंड एक्चुअल पिक्चर कंपनी का बाद में लोगों के सामने आया था।
अब दोस्तों हम एक और छोटी सी डाउट क्लियर कर लेते हैं कि पोंजी स्कीम को भला पोंजी स्कीम क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों 100 साल पुरानी बात है 1920s के आसपास की, जहां पे दोस्तों एक पर्सन थे, उनका नाम था चार्ल्स पोंजी। वो दोस्तों मार्केट में एक स्कीम लेके आए थे जहां पे उन्होंने लोगों को वादा किया कि अगर आप हमारे स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 45 डेज में 50% का रिटर्न देंगे, एंड अगर आप 90 डेज तक हमारे पास पैसा इन्वेस्ट रखते हैं तो हम आपके पैसे पे डबल रिटर्न देंगे। यानी कि दोस्तों 90 डेज में पैसा डबल कर देंगे हम आपका। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा बैंक से निकाल के इनके स्कीम में इन्वेस्ट किया था, एंड शुरुआत के कुछ लोगों को फायदा मिला भी था। लेकिन दोस्तों बाद में एक रिपोर्ट्स के हिसाब से पता चला कि इनकी जो कंपनी थी, इनका जो स्कीम था, एक्चुअली में कोई बिजनेस नहीं कर रहा था, ये सिर्फ नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स में बांट रहे थे, जहां पे दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ था, उनका सारा का सारा पैसा डूब गया था, जीरो हो गया था। उसके बाद दोस्तों जो चार्ल्स पोंजी थे उनको 9 साल की जेल हुई थी। उसके बाद दोस्तों इस तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है जहां पे कंपनी लोगों को ज्यादा रिटर्न का वादा करके उनसे पैसे ठग लेती है, वो सारे स्कीम को पोंजी स्कीम कहा जाने लगा। इंडिया में दोस्तों पिछले 4 से 5 सालों में जो भी पोंजी स्कीम वाली कंपनी है, जो भी फर्जी फ्रॉड वाली कंपनी है, वो 1000 से भी ज्यादा देखी गई है, जहां पे दोस्तों बहुत सारे लोगों का पैसा फंस चुका है। इस टाइप की कंपनी दोस्तों हमेशा बनती रहती है, बंद होती रहती है। कभी कभी गवर्नमेंट के नजर में आते हैं, आरबीआई सेबी के नजर में आते हैं, कभी कभी उनके नजर में नहीं आते, क्योंकि ये सारी कंपनी, बहुत सारी कंपनी दोस्तों ऐसी इंडिया में चल रही है जो लोगों को दोस्तों ज्यादा रिटर्न के नाम पे ठगते हैं। फिर दोस्तों 2019 में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने दोस्तों इसके लिए एक बिल पास किया है ताकि लोगों का पैसा सेफ हो, लोगों के फेवर में, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटरी डिपॉजिट स्कीम। जहां पे दोस्तों अगर कोई भी कंपनी है जो लोगों से वादा करती है कि हम आपको ज्यादा रिटर्न देंगे एंड उनसे पैसे ठग लेती है, एंड बाद में सारा मामला सामने आता है, तो उस कंपनी से जुड़े जितने भी लोग हैं जो इस कंपनी को चला रहे थे, उनको दोस्तों जेल भी हो सकता है 1 साल से 10 साल के लिए, एंड उनके ऊपर दोस्तों फाइन एंड पेनल्टीज भी लग सकती है 2 लाख से 50 करोड़ रुपए तक का। तो इस तरीके से दोस्तों गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है कि लोगों का पैसा एटलीस्ट सुरक्षित हो इस टाइप की फर्जी स्कीम से। अब लास्ट में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम कैसे पता करें कि जिस कंपनी में हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कोई पोंजी स्कीम वाली कंपनी है, या तो कोई फ्रॉड कंपनी है, या वो रियल कंपनी है, अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों जो भी पोंजी स्कीम वाली कंपनी होती है, फ्रॉड कंपनी होती है, वो हजारों में, लाखों में होती है। हर कंपनी का दोस्तों अपना एक स्ट्रैटेजी होता है, अपना एक प्लान होता है, तरीका होता है लोगों से पैसे निकलवाने के। ऐसे में दोस्तों पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है कि ये जो कंपनी है वो फ्रॉड कंपनी है कि सही कंपनी है। लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत सारी पोंजी स्कीम वाली कंपनी, जो भी फ्रॉड कंपनी है वो सामने आई है, उनमें कुछ चीज दोस्तों कॉमन देखा गया है। उसके मदद से हम समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं, अंदाज सकते हैं दोस्तों कि जो कंपनी है वो पोंजी स्कीम वाली कंपनी है, फ्रॉड कंपनी है कि सही कंपनी है। तो दोस्तों जो सबसे पहला साइन है वो है हाई रिटर्न। यानी कि दोस्तों इस टाइप की जो भी कंपनी होती है वो इन्वेस्टर्स को, कस्टमर को ज्यादा रिटर्न्स का लालच देती है, एंड ये भी कहती है दोस्तों कि आपको रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप किसी ऐसे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको ज्यादा रिटर्न का लालच देती है एंड कहती है कि आपको रिस्क भी नहीं लेना है, तो ऐसे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको अच्छे तरीके से दोस्तों रिसर्च करना चाहिए, एंड पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मार्केट का रूल है, अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो आप ज्यादा रिटर्न अर्न करोगे, एंड अगर आप कम रिस्क लोगे तो आप कम रिटर्न अर्न करोगे। सेकंड साइन दोस्तों जो इस टाइप की कंपनी की होती है वो होती है कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल। यानी कि दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल ऐसा होता है जो हमें 100% नहीं समझता है, क्लियर कट नहीं समझता है। एंड दोस्तों मार्केट का रूल है कि अगर आपको किसी कंपनी का 100% बिजनेस मॉडल नहीं समझ में आता है, क्लियर कट बातें समझ में नहीं आती है, तो आपने उस कंपनी में पैसे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड साइन दोस्तों जो इस टाइप की कंपनी की होती है कि नए नए इन्वेस्टर्स को जोड़ना। तो दोस्तों किसी ऐसे कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं जहां पे रूल ये है कि भाई आप एक बार ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको नए इन्वेस्टर्स जोड़ने हैं, उसके बदले में कंपनी आपको एक्स्ट्रा कमीशन देगी। तो इस टाइप के कंपनी में भी दोस्तों पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको 100 बार सोच लेना है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो नए इन्वेस्टर्स के ऊपर नहीं चलता है, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर चलता है, सर्विस के ऊपर चलता है। फोर्थ साइन दोस्तों जो इस टाइप की कंपनी की होती है वो होती है दोस्तों प्रेशर टू री इन्वेस्ट।
यानी कि दोस्तों कोई भी कंपनी है जहां पे आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं एंड कंपनी ने आपको कोई भी रिटर्न्स का वादा किया है, लेकिन जब रिटर्न्स लेने की बारी आती है तो कंपनी आपको ये कहती है कि आपका जो भी प्रॉफिट का पैसा है वो भी आप कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए एंड उसके ऊपर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। यानी कि किसी भी हालत में दोस्तों पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, कंपनी आपको लग रहा है कि आपको रिटर्न मिल रहा है लेकिन वो पैसा कंपनी में ही घूम फिर के जा रहा है। तो इस टाइप की दोस्तों कोई कंपनी स्कीम लेके आती है तो वहां पे पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको 100 बार सोच लेना चाहिए। फिफ्थ साइन दोस्तों जो इस टाइप की कंपनी की होती है वो होती है प्रेशर टू एक्ट नाउ, यानी कि आप अभी इस स्कीम को परचेस कर लीजिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो दोस्तों ऐसी स्कीम जहां पे लोगों को सोचने समझने का टाइम नहीं दिया जाता है, ऐसे टाइप के स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको बिल्कुल सोचना है। ये भी एक अलर्ट है दोस्तों कि ये पॉन्जी स्कीम भी हो सकता है। सिक्स्थ साइन दोस्तों जो इस टाइप की कंपनी की होती है वो जनरली दोस्तों किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ में रजिस्टर्ड नहीं होती है। कोई भी कंपनी का दोस्तों जो भी प्रोडक्ट या तो उसका सर्विस होता है उसके हिसाब से उसको कंट्रोल करने वाला भी होता है। अगर दोस्तों कोई बैंक जैसा कंपनी है तो उसको आरबीआई कंट्रोल करती है, कोई फाइनेंस वाली कंपनी है तो उसको सेबी कंट्रोल करती है, या तो कोई इंश्योरेंस वाली कंपनी है तो उसको आईआरडीआई कंट्रोल करती है। तो आप जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको देखना है कि भाई आपके कंपनी का टाइप कौन सा है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि भाई ये कंपनी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके साथ में रजिस्टर्ड है कि नहीं। आपको हर एक चीज समझना होगा, तब इस टाइप के कंपनी में आपने पैसे इन्वेस्ट करना है। एंड जनरली दोस्तों जो पॉन्जी स्कीम फ्रॉड कंपनी होती है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ में रजिस्टर्ड नहीं होती है। सेवेंथ साइन दोस्तों जो इस टाइप की कंपनी की होती है वो होती है फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। दोस्तों अगर इस टाइप की कंपनी से अगर कोई भी फैमिली मेंबर का पर्सन या तो कोई भी फ्रेंड या तो कोई भी रिलेटिव्स जुड़ जाता है तो वो हमें कन्विंस करते हैं कि हमें भी इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए एंड हम दोस्तों उसके भरोसे पे उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। उनको भी एक्चुअली में पता नहीं होता है कि कंपनी पॉन्जी स्कैम कंपनी है कि फ्रॉड कंपनी है, लेकिन बाद में दोस्तों पता चलता है कि भाई ये जो कंपनी थी ये तो फ्रॉड कंपनी थी। तो भले ही दोस्तों फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हमें कन्विंस करें, हमें अपने एंड से भी चेक कर लेना चाहिए कि भाई जिस कंपनी में हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी एक्चुअली में करती क्या है उनका पूरा बिजनेस। एट्थ साइन दोस्तों जो इस टाइप की कंपनी की होती है वो होती है नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस। कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस दोस्तों इनकी प्रॉपर होती नहीं है एंड यहाँ पे दोस्तों ये आपको अलग अलग सेलिब्रिटी के साथ में अपना फोटो दिखाते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर के साथ में अपना फोटो दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो कि भाई ये जो कंपनी है बिल्कुल ऑथेंटिक कंपनी है एंड लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दे। तो इस तरीके का दोस्तों कुछ साइन सिंबल्स होते हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी दोस्तों आप मुझे कोई डाउट्स या तो मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में दे सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरीके की इंफॉर्मेशन की अवेयरनेस आ सके। जय हिंद दोस्तों।